आज हम लोग रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेक्ट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। नेक्स्ट है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारियों गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट को। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया? महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट है, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रोलेक्ट एक्ट का पारित होना। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पॉइंट है, रोलेक्ट सत्याग्रह के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर एवं निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का सदस्यता से किसे इस्तीफा दे दिया? के शंकरन नायर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया? हंटर कमेटी का। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओडायर किसने लंदन में मार डाला था? उधम सिंह ने। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी, MR देकर आदि शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। सबसे पहला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुई स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द एवं राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 में गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। नेक्स्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधान मंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र में वृद्धि। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का निर्माण का आह्वान। 1942 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन का असफल रहा। 1946 में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। हंटर कमीशन की रिपोर्ट, जालियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती का संज्ञा दी थी।